गाइस, स्पिरिट्स और सोवरिंग का पिछला एपिसोड और आज का एपिसोड एक साथ में मर्ज करके मैं अपलोड करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से लिटरली मैं अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था और रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। बट आज थोड़ा सा ठीक हुआ है, जिसकी वजह से आज के एपिसोड को और पिछला एपिसोड दोनों को मर्ज करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। और कुछ टाइम के बाद में दूसरे न्यू सीरीज के एपिसोड्स भी आएंगे जिनको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। और हाँ, सुप्रीम गॉड एम्परर भी आने वाला है कुछ टाइम के बाद में, तो उनको भी जरूर देखना। कुछ टाइम पहले अगेन द स्काई सुप्रीम को भी हमने अपलोड कर रखा है, तो उसे भी देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फेरी डीमन क्वीन को देखते, जो वहाँ पे सिंग्यू को फेंगलियन ट्राइब के बारे में बता रही थी। वो कहने लगते उनके आर्मी के पास में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि उन्हें रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उनके फीचर जैसे कि वो कभी भी रुकने का नाम ही नहीं लेते और इवन की एक दूसरे को कंज्यूम करके वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और हम देखते वहाँ पे फेरी डीमन क्वीन इन सब के बारे में सिंग्यू को बता रही थी। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है ये सब तो ठीक है, बट दो एम्परर को बस एक क्लैन को हैंडल करने में इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए था। अब वो कुछ बोल पाता उससे पहले वहाँ पे फेरी डीमन क्वीन कहने लगती है फेंगलियन ट्राइब और एबिस क्लैन के बीच में बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, हजारों सालों से। और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे दोनों एम्परर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है बट एबिस एम्परर और एंट एम्परर दोनों एम्परर रिलम में है, तो फिर आखिरकार उन दोनों को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे फेरी डीमन क्वीन कहने लगती है मास्टर फेंगलियन ट्राइब के पास में 5 एम्परर हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या? फेरी डीमन क्वीन कहने लगती है हाँ मास्टर, एंट एम्प्रेस और एबिस एम्प्रेस पांचों एम्परर के साथ में अकेली फाइट कर रही हैं। और मास्टर पूरे एबिस वर्ल्ड में हम बस 3 क्लैन है जो उनके साथ में फाइट कर रहे हैं। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है सच में तुम 3 क्लैन मिलकर भी फेंगलियन ट्राइब को नहीं हरा पा रहे, इसका मतलब फेंगलियन ट्राइब सिंपल ट्राइब तो नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ वहाँ पे। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन सिप्रो के दूसरी तरफ हमें फेंगलियन ट्राइब के एक एम्परर को दिखाया जाता है जो कि एंट एम्परर के सोल्जर के ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म कर रहा था। और वो एम्परर कहने लगता है एंट एम्प्रेस आखिरकार तुम कहाँ पे छिपी हुई हो। उसकी बातें सुन के एंट एम्प्रेस गुस्सा होते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो कहने लगते कॉकरोच तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, कीड़े कहीं के मैं तुम्हें पूरी तरीके से मसल दूंगी। इतना कहती हुई हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्प्रेस गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं वो एम्परर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। एंट एम्प्रेस थोड़ी सी पीछे हो गई थी। वो बंदा कहने लगता है जरा संभल के तुम हर्ट ना हो जाओ। हम देखते हैं एंट एम्प्रेस वहाँ पे गुस्से में कहने लगती है आखिरकार तुम किसका वेट कर रही हो, जल्दी से आओ। उसकी बातें सुन के तभी वहाँ पे एबिस एम्प्रेस आ गई थी। वो कहने लगती है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसकी बातें सुन के एंट एम्प्रेस वहाँ पे गुस्सा होने लगी थी। अब हम देखते ये दोनों मिलके उस बंदे के ऊपर अटैक करते हैं, बट वो अटैक उसको लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं फेंगलियन ट्राइब के 2 एम्परर और आ गए थे, जिन लोगों ने उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे कर दिया था और उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ वो एम्परर कहने लगता है ऐसा लग रहा है दोनों एम्प्रेस खत्म होगी। बट हम देखते सिंग्यू ने उन दोनों को पकड़ लिया था। वो कहने लगता है खुश होने की जरूरत नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहते हुए वो उन दोनों को नीचे उतारता है। अब वहाँ पे सिंग्यू को देख के वो एम्परर कहने लगता है तुम बस अभी मार्शल एम्परर रिलम में हो और तुम हम तीनों से फाइट करना चाहते हो अकेले, आखिरकार तुम हो कौन। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी हम देखते हैं एंट एम्प्रेस कहने लगती है ये तो बस मार्शल एम्परर रिलम में है। दूसरी तरफ एबिस एम्प्रेस भी कहने लगती है आखिरकार तुम इसे यहाँ पे क्यों लेकर आई, इसे लेकर जाओ वापस। बट हम देखते हैं वहाँ पे फेरी डीमन क्वीन कहने लगते हैं आप दोनों बस इसे देखिए, अब यहाँ पे असली शो शुरू होने वाला है। हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वो एम्परर वहाँ पे हंसने लगे थे। वो लोग कहने लगते एक मार्शल एम्परर रिलम का बंदा हम 3 एम्परर से लड़ेगा। उनकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे पता है कि ये सारे तुम्हारे क्लोन है और असली बॉडी यहाँ पे छिपी हुई है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके दोनों क्लोन को भी बाहर लेकर आता है। तभी हम देखते वहाँ पे उसकी रियल बॉडी आ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें
इसके बारे में कैसे पता चला। सिंग्यू कहने लगता है ऑफ कोर्स अगर फेंगलियन ट्राइब के पास में 5-5 एम्परर होते तो अभी तक पूरे एबिस वर्ल्ड में फेंगलियन क्लैन पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुका होता। उसकी बातें सुन के वो एम्परर कहने लगता है मैं अकेला ही काफी हूँ पूरे एबिस वर्ल्ड में रूल करने के लिए। इतना कहते हुए वो कहने लगता है तुम जैसे को तो मैं एक ही फिंगर में खत्म कर दूंगा, और वो अपने फिंगर से अटैक करने वाला था, बट हम देखते हैं सिंग्यू सोर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उसके फिंगर को कट ऑफ कर देता है और उसके फिंगर को वहाँ पे एबिस एम्परर पावर से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब कुछ देख के उस एम्परर को गुस्सा आ गया था और वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए पावरफुल स्लैश अटैक मारता है, बट हम देखते हैं सिंग्यू बहुत ही आसानी से अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ही तरफ उन सारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको देख के वो एम्परर कहने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं फिर से वो अटैक करता है, बट सिंग्यू अपने 2 उंगली से ही उसके अटैक को रोक देता है, जिसको देख के वो बंदा फिर से गुस्से में एरो से भी अटैक करता है, बट सिंग्यू उसके एरो को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ फेंकता है और उसे लगते हुए वो बंदा इंजर्ड होकर पीछे की तरफ हो गया था। ये सब कुछ देखते हुए वो एम्परर कहने लगा था ऐसा कैसे हो गया, और हम देखते वो अपने फायर का यूज करते हुए फायर टोर्नेडो से अटैक करता है, बट उसे भी सिंग्यू 2 उंगली से ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देख के वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, बट हम देखते सिंग्यू अपने स्पेस पाव का यूज करते हुए उसके पाव को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने पाव को भी यूज नहीं कर पा रहा होता, जिसको देखकर वो गुस्से में अपने टूटे हुए हाथ को फिर से उगाता है और उसी हैंड का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल अटैक को रेडी करके अटैक करता है, जिसको देख के सिंग्यू भी अपनी स्पीड सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। अब इतने ज्यादा खतरनाक एनर्जी को देख के वहाँ पे एबिस एम्परर और एंड एम्प्रेस कहने लगती है इतने खतरनाक अटैक के स्ट्रेंथ को तो मैंने बहुत ज्यादा लंबे समय से नहीं देखा। उनकी बातों को सुन के वहाँ पे फेरी डीमन क्वीन स्माइल दे रही थी। अब हम देखते उस अटैक की वजह से वो एम्परर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, उसका अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था। उसी वक्त हम देखते सिंग्यू अपने सोर्ड को बाहर निकालता है। अब वहाँ पे सिंग्यू के सोर्ड को देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। एबिस एम्परर और एंड एम्प्रेस कहने लगते ये सोर्ड तो सिर्फ हमारे मास्टर के पास में ही था, इतना ही नहीं ह्यूमन रेस से अगर कोई ह्यूमन हमें बचाने की कोशिश भी करेगा तो वो हमारे मास्टर ही होंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों घुटनों के बल आते हुए सिंग्यू को ग्रीट करने लगे थे, और हम देखते सिंग्यू भी उस फेंगलियन ट्राइब के एम्परर के पास में जा रहा था, जिसको देख के वो एम्परर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है माफ कर दो, हम तो कभी दुश्मन थे ही नहीं, हम तो अच्छे दोस्त थे। अब उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है कुछ टाइम पहले कौन अटैक कर रहा था यहाँ पे। हम देखते वो एम्परर बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है हम तो अच्छे सब कोऑर्डिनेट जैसे हैं, मैं तो आपका साथी जैसा हूँ। सिंग्यू कहने लगता है हर कोई मेरा सब कोऑर्डिनेट नहीं बन सकता। इतना कहती वो अटैक करने वाला था, बट हम देखते हैं वो एम्परर एकदम से गिड़गिड़ा रहा था। वो कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे स्पीड बूस्टिंग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है, जिसको वो सिंग्यू को दे देता है, जहाँ पे सिंग्यू उस आर्टिफैक्ट का नाम बोलता है, जिसको देख के वो एम्परर कहने लगता है आपको कैसे पता। सिंग्यू कहने लगता है इस आर्टिफैक्ट को मैं जानता हूँ, वैसे भी इसका यूज तुम क्यों कर रहे थे। हम देखते वो एम्परर कहने लगता है इसके यूज से मैं अपने 5 एलिमेंट के एनर्जी को बढ़ा रहा था, क्या आप प्लीज मुझे ये वापस दोगे ताकि मैं अपने 5th एलिमेंट मतलब कि विंड एट्रीब्यूट में पूरी तरीके से महारत हासिल कर सकूं। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगा। हम देखते वो एम्परर अपना सोल ओथ लेता है। वो कहने लगता है अगर मैं यहाँ पे कभी भी गद्दारी करूंगा तो मैं उसी वक्त मर जाऊंगा, मैं आपका एक सर्वेंट बनकर रहूंगा, मेरा पूरा ट्राइब। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ओथ ले रहा था। ये सब कुछ देख के वहाँ पे सिंग्यू भी सोचने लगता है वैसे भी डीमन क्लैन बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, तो मुझे भी एबिस वर्ल्ड को पूरी तरीके से यूनिफाई कर लेना चाहिए, ताकि इनके यूनिफाई होने के बाद में ह्यूमन रेस को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत ना पड़ सके, क्योंकि अब तो डीमन क्लैन में एक हेवनली एम्परर का जन्म हो चुका है। पता नहीं वो हेवनली एम्परर कौन होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम शैडो एम्परर को देखते जो अपने पाव को रिलीज करते हुए कहने लगता है तुमने हमारी टेरिटरी को पूरी तरीके से ऑक्युपाई किया था ना, अब उन्हें वापस लेने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू और सब लोग होते हैं बाइबिंग कहने लगती है बॉस इतने दिन हो गए अभी तक ल्यूसियान होश में नहीं आई। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते 2-3 गार्ड भागते हुए आते। वो कहने लगते हैं बॉस डीमन क्लैन ने साउथ की तरफ से और नॉर्थ की तरफ से पूरी तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी बातें सुन के लान कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रदर सिंग्यू ने तो उन सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उनकी क्लैन में तो कोई भी लीडर नहीं
रहा, तो फिर आखिरकार ये लोग कैसे अटैक कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें बॉर्डर लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डीमंस अटैक कर देते हैं और वहाँ के सोल्जर्स भी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे अपने एरो से। बट हम देखते हैं उनका जनरल आते हुए उन सब एरो को रोककर उल्टा उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट तभी वहाँ पे ह्यूमन रेस के सोल्जर नोटिस करते हैं कि उनके साइड में 5 एम्पर आ गए, करने लगते हैं डीमन के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ उन डीमन के जनरल को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से दोंगफेंग वो एम्पर उसके ऊपर अटैक तो करते हैं बट उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता, जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बट हम देखते वो सारे मिलके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा बैरियर वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद भी हम देखते वो डीमन एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था, जिसको देखकर वहाँ पे एम्पर जूही कहने लगती है अगर तुम ऐसे ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहते हो तो ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, बट एकदम से उस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे एक बैरियर टाइप का बन गया था और वो सारे एम्परर्स एक जगह पे फ्रीज हो गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे शैडो एम्परर आते हुए कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ह्यूमन रेस के एम्परर ऐसे बेकार होंगे, वैसे भी आज पूरे ह्यूमन रेस को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं होप करता हूँ कि इतना करने के बाद में एम्परर यिंग हुआ के आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे शैडो एम्परर कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ के बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। तभी वहाँ पे पैलेस के अंदर से चू हुकुइंग मतलब कि हुकुइंग गाइज यहाँ पे सिंधु का सन है और वहाँ पे सारे जनरल सब लोग आ गए थे। तभी वहाँ पे क्योस एम्परर कहने लगता है हुकुइंग ऐसा लग रहा है तुम्हारे चू रॉयल फैमिली के पास में कोई भी पावरफुल बंदे नहीं है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाए और इस जगह को भी आज यहाँ पे पूरा ह्यूमन रेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसे जिंदा देखकर वहाँ पे यूजे कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि शैडो एम्परर तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था ना। तभी वहाँ पे बाइबिंग चेक करने लगती है और वो कहने लगती है आखिरकार शैडो एम्परर का ब्रेथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया, क्या ये सच में। अब वो कुछ बोल पाती उससे पहले हम देखते वहाँ पे शैडो एम्परर कहने लगते हैं हाँ तुमने ठीक सोचा, मैं अब कोई एम्परर नहीं रहा, मैं हेवनली एम्परर में प्रोमोट हो चुका हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अटैक करता है बट वहाँ पे बाइबिंग वो सातों जनरल मिलके उसके अटैक को रोकते हैं, जिसको देख के शैडो एम्परर कहने लगता है तुम सब लोग मेरे आगे सरेंडर कर दो, क्या पता मैं तुम जनरल को जिंदा छोड़ दूं। अब उसकी बातें ना मानते हुए हम देखते वो सब लोग मिलके उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट शैडो एम्परर तो बहुत ही आसानी से उनके सोल को अपने शैडो पोर्टल के अंदर कैद करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला था। बट हम देखते वो पोर्टल वहाँ पे जंप गया था और डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से उनके सोल वापस आ जाते हैं। तो गाइज मैं बता दूं यहाँ पे हेवनली एम्परर और एम्परर रिलम में बहुत ही ज्यादा गैप होता है। दूसरी तरफ वो लोग नोटिस करते हैं कि ल्यूसियान पूरी तरीके से उठ गई है, बाइबिंग कहने लगती है ऐसा लग रहा है अभी भी हमारे पास में थोड़ी बहुत होप है कि हम शैडो एम्परर को हरा सके। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान शैडो एम्परर के ऊपर अटैक करती है, बट हम देखते वहाँ पे शैडो एम्परर उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। उसने तो वहाँ पे ल्यूसियान को कैद भी कर दिया था। वो कहने लगता है क्यों ना हम यहाँ पे दुश्मन बनने की जगह दोस्त बन जाए, अगर तुम मेरे साथ में हाथ मिलाओगी तो ये ग्रेट फैमिली के इन सारे एम्परर के स्पिरिट को मैं तुम्हें दे दूंगा, जिसके बाद में तुम भी हेवनली एम्परर रिलम में पूरी तरीके से प्रोमोट हो जाओगी मेरी तरह। उसकी बातें सुन के ल्यूसियान कहने लगती है अपनी कल्टीवेशन को सरपास करने के लिए किसी दूसरे के सोल को ऐसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना ऐसे गिरी हुई हरकत मैं नहीं करती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे शैडो एम्परर गुस्से में उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे कर देता है। वो कहने लगता है ल्यूसियान मुझे नहीं लगता तुम कभी भी हेवनली एम्परर बन पाओगी ऐसे। और हम देखते वो वहाँ पे हुकुइंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम तो ह्यूमन रेस के किंग होना और तुम्हें शर्म नहीं है, ऐसे तुम दूसरों के पीछे छिपे हुए हो, आखिरकार तुम कैसे एम्परर बन सकते हो, मतलब कि ह्यूमन रेस के तुम एम्परर कैसे बने। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था, सब लोग घुटनों में आ गए थे, बट वहाँ पे हुकुइंग जैसे तैसे करके खुद को संभाल रहा था। वो कहने लगता है हुकुइंग घुटनों में आ जाओ और जिसके बाद में ह्यूमन रेस को हम डीमन रेस के साथ में मर्ज कर देंगे और मैं तुम लोगों की जान को बख्श दूंगा। उसकी बातें सुन के हुकुइंग कहने लगता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ह्यूमन रेस के साथ में गद्दारी होगी और मैं जब तक जिंदा हूँ ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई भी रिग्रेट नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे शैडो एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं शैडो एम्परर उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करके नीचे कर देता है और वो अपने पाव का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अपने फोर्स से अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ पे खड़े होने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसको देखकर ल्यूसियान बैरियर बनाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते वहाँ पे शैडो एम्परर का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उस बैरियर में दरारें आ रही
थी, तभी वहाँ पे ल्यूसियान के हाथ में सिंग्यू के वही आइस स्टैचूज होते हैं जिनको वो देख रही थी और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। अब वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता, तभी हम देखते कोई पावर आके उसके अटैक को रोक देता है और तभी वहाँ पे सिंग्यू आ गया था। वो कहने लगता है शैडो एम्पर बहुत ज्यादा वक्त हो गया ना, हम एक दूसरे के साथ में मिले नहीं, आखिरकार आज फिर से मिल ही गए और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम अपने ही लोगों के सोल को ऐसे एब्जॉर्ब करके हेवनली रिलम में प्रमोट हो जाओगे। उसकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है जब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनने की बात है तो अपने लोगों को खत्म करने में भी कोई बुराई नहीं। दूसरी तरफ ल्यूसियान गिरने वाली थी बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उसे पकड़ते हुए दूसरे लोगों के हवाले करते हुए कहने लगता है आगे का मैं देखता हूँ। इतना कहती हूँ हम देखते वो ऊपर आ गया था। शैडो एम्पर कहने लगता है तुम तो अभी भी मार्शन एम्पर रिलम पे हो और तुम अकेले यहाँ पे एक हेवनली एम्पर रिलम के बंदे के साथ में फाइट करने के लिए आए हो। सिंग्यू कहने लगता है किसने कहा मैं अकेला हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे वो तीनों आ गए थे, एबिस एम्प्रेस, एंड एम्प्रेस और वहाँ पे फेंगलियन एम्पर। फेंगलियन एम्पर तो कहने लगता है शैडो एम्पर बहुत वक्त हुआ एक दूसरे के साथ में मिले नहीं हम। अब उन सबको देख के वहाँ पे शैडो एम्पर गुस्से में कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं एक हेवनली एम्पर रिलम का हूँ। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है बट उससे पहले उसके चेस्ट में पेन हो रहा था थोड़ा बहुत। वो कहने लगता है आखिरकार तुमने क्या किया। सिंग्यू कहने लगता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे कैंप के ऊपर मैंने अटैक कर दिया ऑलरेडी। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि एंट एम्प्रेस ने उसके कैंप के ऊपर अटैक करके पूरे डीमंस को खत्म कर दिया था। अब इन सब के बारे में पता चल के वहाँ पे शैडो एम्पर कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिंग्यू कहने लगता है क्या तुम अभी भी फाइट करोगे। शैडो एम्पर कहने लगता है तुम सब लोग एम्पर रिलम में हो और मैं एक हेवनली एम्पर हूँ, तो आखिरकार यहाँ पे डर किस बात का। डरना तो तुम लोगों को चाहिए मुझसे, क्योंकि आज तुम में से कोई भी वापस नहीं जाने वाला जिंदा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे शैडो एम्पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगता है। और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे सुप्रीम गॉड ऑफ 10,000 वर्ल्ड को अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसे देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, योगिन गाइस।